गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम सभी पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो आइए बात करते हैं। दोस्तों आज जैसा कि 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दिन प्रतिदिन ऐसा आप सहयोग करते रहें। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप अपने टाइम का यूज स्टडी पर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, वो पहचान है जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इसके अलावा या, ई, ए या मुख्य क्रिया से उसका अंत हो रहा हो, तो ऐसे वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। तो आइए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आल्सो नोन इज सिंपल सेंटेंस। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। तो इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एमवी का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख करके अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, उसने फूल तोड़ा, उसने फूल तोड़ा। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह स्कूल जाता था। सॉरी दोस्तों, एक बात बता दें, अगर पूरी इंग्लिश में वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है, अगर उसका यूज होता है, तो वह केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। इसके अलावा उसका यूज और कहीं नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, उसने फूल तोड़ा यहां आपको मिल रहा है या, क्या मिल रहा है, या तोड़ा। तो उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद आपको मेन वर्ब लेना है तोड़ा, यानी तोड़ना। क्या लेना है, तोड़ना। अब तोड़ने का मीन्स क्या होता है, प्लक, PLUCK। यहाँ सेकेंड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ईडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ही प्लक्ड, PLUCKED, ही प्लक्ड द फ्लावर। ओके, ये हम इरेज कर दें ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों बात करते हैं, ये देखिए ता था। अगर यहीं पर ता है होता तो वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, जबकि यहां वाक्य के अंत में ता था आया हुआ है, तो ता था अगर आ जाता है तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहां क्या करेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही, वह स्कूल जाता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आपको क्या करना है, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म गो होता है और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। ही वेंट, फिर स्कूल, टू स्कूल लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल। उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आइए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई थर्ड एग्जांपल लेते हैं। रोहित कार चलाता था, कार चलाता था। यहां पर ता था आया हुआ है,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, रोहित, रोहित। अब आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। सेकेंड फॉर्म क्या है, ड्राई ड्रोप। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रोप। रोहित ड्रोव द कार। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं। बात करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, साधारण वाक्य नहीं कहते हैं, सो सॉरी, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक, या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहें कि मेरी ऑफलाइन की भी क्लासें रहती हैं और ऑफलाइन क्लास करने के बाद फिर टाइम निकाल करके आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और साथ में लाइक भी करिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी इसका फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर हम डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर एम भी का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और साथ में, सॉरी मैंने नॉट नहीं लिखा, तो चलिए डिड प्लस नॉट प्लस एम भी का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज होता है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और जब डिड नहीं लगा होता है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। यानी कहने का मतलब जो सेकंड फॉर्म का कोरम है वो यहाँ डिड में ही पूरा हो जा रहा है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो ऑलरेडी यहाँ डिड जो है वो सेकंड फॉर्म के रूप में ही है जिसे हेल्पिंग वर्ब बनाया गया है। इट मीन्स अगर डिड लगा हुआ है तो यानी सेकेंड फॉर्म का कोरम पूरा हो चुका है, तो फिर ऐसे में इसे हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और डिड नहीं है तो इसको हमें सेकेंड फॉर्म में लिखना होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसमें वे बाजार नहीं गए थे। आई एम सॉरी, वे बाजार नहीं गए थे, नहीं लिखेंगे, वे बाजार नहीं गए। यहां पर ए आया हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे, दे, फिर लिखेंगे डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब क्या करेंगे, जाना, गो, मतलब यहाँ गए मीन्स जाना, और जाना के लिए क्या होता है, गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, लेकिन हमें वेंट नहीं लिखना है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी डिड लगा हुआ है, वो सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गो। दे डिड नॉट गो टू मार्केट। ध्यान रहे, अगर डिड आता है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर डिड नहीं आता है तो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। राधा कविता नहीं याद करती थी। तो यहाँ क्या, करती थी, थी, ये देखिए थी, ये आपका पास्ट इंडिफिनेंस है। साथ में नहीं आया हुआ है, पास्ट इंडिफिनेंस का ये नेगेटिव है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं राधा,
उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड। देखना है कि डिड का प्रयोग चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, सभी प्रकार के कर्ता के साथ डिड का प्रयोग होता है। तो राधा डिड नॉट। आप क्या करेंगे, याद करना, याद करने के लिए, क्योंकि देखिए कविता याद करना, पढ़ाई करना, ये सब सीखना है, अधिगम है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, लर्न शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई घटना याद करना, उसके लिए हमें रिमेंबर करना है। अगर एजुकेशनल कोई मैटर है और उससे याद करने की बात हो तो हमें लर्न यूज करना चाहिए, क्योंकि लर्न में सीखना होता है, सीखना में अधिगम होता है। ठीक है, तो राधा डिड नॉट लर्न, राधा याद नहीं करती थी क्या, कविता, द पोएम, POEM। ओके, दोस्तों आते हैं कोई दूसरा देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि जो फार्मूला रहा है वो फार्मूला तो यही है आपका, सब्जेक्ट प्लस HV। HV में क्या है, डिड प्लस नॉट और प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे अगर कभी नहीं शब्द का यूज होता है तो फिर क्या करते हैं, अगर कभी नहीं आता तो उसके लिए डिड नॉट के प्लेस पर तब हम क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह 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 कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। अब क्या होगा, कहा, यहां या पकड़िए। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही। अब यहां पर देखेंगे कभी और सॉरी कभी नहीं आया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, डिड नॉट यूज नहीं करना, उसके बदले हमें क्या यूज करना है, नेवर यूज करना है, ही नेवर। अब जो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का कोरम था वो तो डिड में था, तो यहां तो डिड आया नहीं, तो इसलिए हमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ही नेवर सेड। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि डिड जो होता है वो सेकेंड फॉर्म के कोरम को पूरा करता है। ही नेवर सेड, वह कभी नहीं कहा, या ही नेवर। अब आप शब्द कहना यानी अब्यूज भी लिख सकते हैं, ही नेवर अब्यूज्ड, ही नेवर अब्यूज्ड यानी वह कभी अपशब्द नहीं कहा किसी को, टू एनी वन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पवन शूरापुर कभी नहीं गया। तो अब क्या करेंगे, गया, क्या लिखेंगे, पवन, अब उसके बाद कभी नहीं आया है तो पवन नेवर, क्या लिखेंगे, नेवर। अब जाना के लिए गो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बेंट लगाना है, अगर डिड होता तो हम गो लिखते, क्योंकि डिड नहीं है तो हमें क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है, पवन नेवर वेंट टू सूरापुर, ये चीज हो जाएगा। सॉरी, एक बार फिर दोस्तों इस बात को ध्यान रखें, अगर डिड नॉट यूज नहीं हुआ है तो उसके स्थान पे हमें नेवर यूज करना होगा कभी नहीं के लिए। और जब हम नेवर यूज करते हैं तो जो सेकेंड फॉर्म का कोरम है वो सेकेंड फॉर्म का कोरम जो यहाँ पूरा हो रहा वो नहीं होता है, तो फिर इसको हमें सेकंड करना पड़ेगा। अगर कहीं पर ठीक है डिड इस्तेमाल हुआ है तो फिर इसे हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म रखना है। फिर एक बार सुनिए, अगर ये आपका डिड इस्तेमाल हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो यहां पर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये जो डिड है ये ऑलरेडी खुद एक सेकेंड फॉर्म है, एक सेकेंड फॉर्म की भूमिका को पूरा करता है। तो नोट में हम लिखेंगे सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं।
दूसरा पॉइंट, कभी नहीं, कभी नहीं, आने पर, आने पर, नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग करते हैं तथा एमवी का, एमवी सेकंड का प्रयोग करते हैं, करते हैं और डिड नॉट का प्रयोग, का प्रयोग तब नहीं होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को राम राम। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।